वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो एजुटेक। आज हम लोग अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाएंगे। हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस होंगे, वो वेरियस टॉपिक्स पे होंगे। वो कंप्यूटर हार्डवेयर पे होंगे, कंप्यूटर नेटवर्क पे होंगे, एमएस ऑफिस पे होंगे, एमएस वर्ड पर होंगे। ऐसे ही आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे होंगे, जिससे कि आप अपने ट्रिपल सी एग्ज़ाम, ड्यूक के एग्ज़ाम या फिर आपके जो भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स को आसानी से आने वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँ। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी और गुड क्वालिटी में क्वेश्चंस लाएँ, जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाएँ। देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है मेरा, वेयर वुड यू फाइंड द लेटर ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का लेटर आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली सभी लोग यूज कर रहे हैं। मोबाइल में भी होता है QWERTY। ये कहाँ पर होता है मेरा? माउस में नहीं होता है, स्क्रीन पर नहीं होता है, और न्यूमेरिकल कीपैड पे भी नहीं होगा। ये कहाँ पर होगा मेरा? कीबोर्ड। पिंक कलर लेते हैं अपना, करते हैं रेड। कीबोर्ड पे होगा। किस पे होगा मेरा? कीबोर्ड। आंसर सही क्या होगा इसका? कीबोर्ड। होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच स्टोरेज डिवाइस हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी इन MBs। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट MB मेगावाट्स। ये फ्लॉपी डिस्क, ये CD-ROM, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, ऑल ऑफ एबव। लार्जेस्ट कैपेसिटी किसमें होती है? तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे फ्लॉपी डिस्क तो बहुत ही कम होती है, कम होती थी उसमें। CD-ROM भी 750 MB होती है, और मैग्नेटिक टेप हो सकता है आपका बड़ा। तो ये आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाट आर यू मोस्ट लाइकली टू यूज व्हेन प्लेइंग कंप्यूटर गेम। कंप्यूटर गेम प्लेइंग के टाइम हम लोग मोस्ट लाइकली क्या यूज होता है? टच स्क्रीन कंप्यूटर गेम, या लाइट पेन, या नोट पैड, और 5th है मेरा नॉन ऑफ दिस। इसमें आंसर क्या होगा? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में हम लोग कंप्यूटर गेम जब प्ले करते हैं तो जॉयस्टिक यूज करते हैं। यहाँ पर मोबाइल गेम होता है तो मेरा क्या हो जाए? टच स्क्रीन। तो यहाँ पे हम लोग टच स्क्रीन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ए डिजिटाइजिंग टेबल कैन बी यूज फॉर। किस लिए होगी यूज? डिजिटाइजिंग टेबल है अपनी, किस लिए यूज करते हैं हम लोग? इसको यूज करते हैं ट्रेसिंग डायग्राम, डायग्राम को ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं। प्रिंटिंग लेटर नहीं होगा, रेड बारकोड नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा, और नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क मेरी स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क कैसी डिवाइस है? स्टोरेज। सी रोम क्या है? सी रोम भी मेरी क्या है? स्टोरेज डिवाइस का ही पार्ट है। टच स्क्रीन यूज फॉर कंप्यूटर इनपुट, यस ये हो जाएगी पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि टच स्क्रीन कंप्यूटर इनपुट्स के लिए यूज हो रही है तो इसकी हो जाएगी। रैम क्या है? रैम मेमोरी, मेमोरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6, व्हाट डज ए लाइट पेन कंटेंट। लाइट पेन क्या कंटेंट करता है? लाइट पेन जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, तो रिफिलेबल इंक होती है उसमें? नहीं, उसमें रिफिलेबल इंक नहीं होती, यूज नहीं होती है। लाइट सेंसिटिव एलिमेंट, या पेंसिल लीड LED, या फिर उसमें होगा ब्लू इंक, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें मेरा क्या होगा? लाइट सेंसिटिव एलिमेंट। उसमें लाइट सेंसिटिव एलिमेंट होते हैं। आंसर 2 इज राइट। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू मूव अराउंड ए 3D। अब 3D जो इमेज है, अब उसके चारों तरफ मूव करने के लिए बेस्ट वे क्या होता है? उसके लिए क्या यूज होता है? यूज ए ट्रैकर बॉल, यूज ए कीबोर्ड, यूज ए स्पेस माउस, यूज ए जॉयस्टिक, नन ऑफ दीज। तो ये मेरा जो 7वां है, इसमें क्या होगा? यूज ए स्पेस माउस। स्पेस माउस का 3D में यूज करते हैं। जैसे आप लोग 3D पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे स्पेस माउस का क्या यूज है। आगे हम वीडियो भी बनाएंगे इन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इनपुट डिवाइस कैन बी यूज टू मार्किंग। अब मार्किंग के लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है, कौन सी डिवाइस है जो मार्किंग के लिए यूज करते हैं? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, यस ये क्या होगी? OMR। ये आंसर क्या होगा? OMR होगा। बारकोड नहीं होगा, क्योंकि बारकोड रीडर में हम लोग किसी भी प्राइस टैग के लिए यूज करते हैं।
माउस है मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ये भी नहीं होगा, और ये ऑल ऑफ एबव होगा ही नहीं, नन ऑफ दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9, व्हाट इनपुट डिवाइस कुड टेल यू ए प्राइस ऑफ। कौन सी इनपुट डिवाइस है जो आपको प्राइस के बारे में बताती है? कोई भी ऐसे हम लोग, आप लोग मार्केट मॉल में जाते हैं, वहाँ पे वो लोग रखे रहते हैं एक गन सी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बार कोड रीडर। वो क्या होती है गन? बार कोड रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर नहीं होता है, अभी हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नंबर ऑफ 10, वेयर वुड यू फाइंड ए मैग्नेटिक स्ट्रिप। अब देखिए मैग्नेटिक स्ट्रिप हम लोग कहाँ फाइंड करेंगे? स्पीकर में मैग्नेट होती है, लेकिन वो स्ट्रिप में नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड, यस हाँ, क्रेडिट कार्ड में होती है, स्मार्ट कार्ड में नहीं होती है, और आलो एवो नहीं होगा, और ननो। नेक्स्ट आंसर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11। 11 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन क्या है? हार्ड कॉपी इज टर्म यूज्ड ऑफ डिस्क्राइब, यूज्ड टू डिस्क्राइब। हार्ड कॉपी किसे बोलेंगे हम लोग? जो बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, कंप्यूटर में तो टाइप होता है सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। तो जो हार्ड कॉपी टर्म होता है वो किसके लिए, क्या डिस्क्राइब करता है? तो क्या होता है? प्रिंटेड आउटपुट, जो हमारा प्रिंटेड आउटपुट पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं। राइटिंग ऑन ए हार्डबोर्ड नहीं होगा, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ए हार्ड डिस्क में होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 12, व्हाट डू यू एब्रीविएशन वीएबी स्टैंड फॉर। वीएबी स्टैंड फॉर क्या होता है? वॉइस एक्टिवेटेड ब्रॉडकास्टिंग नहीं, विजुअल ऑडियो बोर्ड नहीं होगा, ये वॉइस आंसर बैक। ये वॉइस आंसर बैक है। जैसे हम लोग वॉइस से, जैसे आपने यूज कर रहे होंगे अभी, तो गूगल का बहुत ही वॉइस असिस्टेंट यूज करते हैं, या फिर एलेक्सा यूज करते हैं। क्या है मेरा? वीएबी है, वॉइस आंसर बैक। वॉइस में ही हमें आंसर मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द इंडिविजुअल डॉट्स which make up a picture on a monitor screen card। जो मॉनिटर स्क्रीन है, जो आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें जो डॉट्स हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये कलर्ड स्पॉट नहीं होते हैं। पिक्सीज, ये देखें पिक्सीज, ये देखिए स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट, पिक्सीज एंड पिक्सल। तो इसमें आंसर क्या होगा मेरा? पिक्सल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14, ये डेजी व्हील इस टाइप ऑफ। अब डेजी व्हील क्या है? डेजी व्हील हमारे कहाँ पर यूज होता है, किस टाइप का है डेजी व्हील? डेजी व्हील होता है स्टोरेज डिवाइस के लिए नहीं, पॉइंटिंग डिवाइस के लिए नहीं होता, प्रिंटर के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रिंटर के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 15, फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग। फैक्ट्री का प्रोडक्शन है, उसकी लाइन को ऑटोमेटिक कैसे करते हैं? उसको मशीन टूल से नहीं करते। क्या होता है मेरा? वीडीयू। इसका आंसर क्या होगा? वीडीयू। देखिए आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे क्वेश्चन जो पूरी सीरीज होगी, लगभग हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16, एन इम्पैक्ट प्रिंटर लाइन कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर दो टाइप्स के होते हैं, आपने देखा होगा प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट, और दूसरा क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट राइटिंग ऐसी रहेगी, माउस से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें एन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो जिनमें जो हेड होता है वो पेपर को टच करके प्रिंट करें, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो। और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट इसमें हेड पेपर को टच ना करें। तो अभी हम लोग देखते हैं नॉन इम्पैक्ट, ये क्या बताया इसने? एन इम्पैक्ट प्रिंटर लाइन कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग एन इंक रिबन एन प्रिंटर हेड, या इसमें इलेक्ट्रिकली चार्जिंग, या एन इंक पेन, और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा? एन इंक्ड रिबन एंड प्रिंटर हेड। उसमें क्या क्या होगा? इंक रिबन और प्रिंटर हेड। इम्पैक्ट में क्या होता है? इंक रिबन रिबन होती है, और उसमें इसको हम लोग, जैसे आपने देखा होगा डीएमपी डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं, उसमें रिबन भी होती है और प्रिंटिंग हेड भी होती है। बैक प्रिंटर का जो उदाहरण है वो क्या होगा मेरा? डीएमपी डॉट मैट्रिक प्रिंटर, जो आपने
कई देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे टिकट छप के आते हैं, वो मेरे डीएमपी प्रिंटर यूज होते हैं। उनमें क्या क्या होता है, इंक रिबन होती है ना, प्रिंट हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 क्या, व्हाट वुड यू नॉट यूज विद द फ्लैट बेल फ्लोटर। जो फ्लैट बेल फ्लोटर है उसमें हम लोग क्या यूज नहीं कर सकते। फ्लैट बेल फ्लोटर भी एक टाइप ऑफ प्रिंटर है, उसमें हम लोग पेन भी होता है, इरेजर भी होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, उसमें हम पेपर यूज नहीं करेंगे फ्लैट बेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18, व्हाट वुड बी द वे बेस्ट वे टू मूव अराउंड ए 3D इन्वायरमेंट। जो 3D इन्वायरमेंट है उसमें के अराउंड मूवमेंट करने के लिए बेस्ट वे क्या होगा, उसमें बेस्ट उसका क्या होता है, जैसे इन्होंने आंसर दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, थर्मल प्लॉटर, प्रिंटर्स, रोबोट, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा, रोबोट। रोबोट के थ्रू ही हम लोग बेस्ट भी होता है जो उसके अराउंड इन्वायरमेंट 3D इन्वायरमेंट के करेंगे। व्हाट डू यू नीड टू एन इंकजेट प्रिंटर। देखिए अब अभी इंकजेट प्रिंटर, अभी हम लोगों ने पहले प्रिंटर देखा था इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, अब उसमें ये जो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट का प्रिंटर कौन सा आ रहा है मेरा, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में हमें क्या होगा, क्या पूछा है इसमें, ड्रम, बिल्कुल ड्रम भी होना चाहिए उसमें, और कॉर्टेज भी होगी। अभी हम लोग देखेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या होगा, जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें मेरी कॉर्टेज होती है, ड्रम नहीं होता उसमें। ड्रम मेरा ड्रम और रिबन किसमें था, इम्पैक्ट प्रिंटर में, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएमपी प्रिंटर। ये है मेरा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या है, कॉर्टेज होती है सिर्फ, उसमें रिबन और ड्रम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20, ए लेजर प्रिंटर डज नॉट यूज। ये लेजर प्रिंटर है जो क्या यूज नहीं करता है, लेजर प्रिंटर फोटो कंडक्टिव ड्रम, प्रिंटिंग हेड भी होगा लेजर प्रिंटर, कोई प्रिंटर हो प्रिंटिंग हेड तो होगा ही उसमें। ये लेजर बीम भी आती है उसमें, क्योंकि लेजर प्रिंटर और लेजर बीम के थ्रू इससे इमेज जनरेट होती है। तो इसमें क्या होगा, ए फोटोस्कोपिक फोटो कंडक्टिव ड्रम। नेक्स्ट देखेंगे 21, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट डिस्क में कंटेन इज नॉन एज डिस्क। अमाउंट ऑफ डेटा इस डिस्क में भी कंटेन नॉन एज द डिस्क। एक डिस्क में डेटा कंटेन करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम होगा या फिर साइज होगी या फिर स्टोरेज। इसमें क्या होगा मेरा, स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखिए वॉल्यूम मेरा क्या है कि एक डिस्क है, एक अपनी डिस्क है, उसके पार्ट पार्ट हैं सी डी और ई। ये क्या हो गए मेरे, एक मेरे पास एच डी डी है, डी एच डी डी हार्ड डिस्क है, उसमें क्या होगा, सी डी मेरी क्या होगी, वॉल्यूम। साइज क्या होगी, इन वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है, इन वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, मेरी साइज होगी, एक एक वैल्यू। और जो स्टोरेज कैपेसिटी वो क्या होगी, डिस्क में कंटेन नॉन एज डिस्क ना, वो क्या होगी मेरी, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट ए डिस्क में कंटेन इज नॉन एज डिस्क। जो पूरा अमाउंट डेटा का अमाउंट है, पूरा पूरी हार्ड डिस्क को कंटेन करेगा उसको क्या बोलेंगे मेरे, सी डी ई सब की साइज को कंटेन कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टोरेज कैपेसिटी। उसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, यू कैन प्रोटेक्ट ए फ्लॉपी डिस्क। एक फ्लॉपी डिस्क को प्रोटेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, रीड तो सभी लोग कर सकते हैं रीड करने के लिए, और इसमें क्या होगा, रीड एंड राइट। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम रीड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, अगर कभी भी याद रखिए, अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आपका एंड आता है तो उसमें एक कंडीशन और दो कंडीशन, जब ये दोनों ट्रू होंगी तभी अपना आंसर क्या होगा, ट्रू। ऐसे ही अगर यहाँ पे ए और बी होता तो यहाँ पर क्या होता मेरा, अब इसमें एक भी कंडीशन अगर कोई भी ट्री हो जाती, ट्री, तो मेरा ट्रू हो जाता। इसमें दोनों क्या होनी चाहिए, टी टी, ट्रू और ट्रू। इसमें एक भी कंडीशन ट्रू अगर, और जो कंडीशन है, और कंडीशन अगर कोई भी चीज़ अगर ट्रू हो रही है तो क्या करेंगे, एक भी अगर मेरा कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। हाँ ये एंड का बहुत ध्यान रखेंगे, यहाँ पर और होता है, मे भी इसमें हम लोग लगा सकते हैं, बट लेकिन अभी यहाँ पर एंड है तो एंड को ही देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, राइट। यू कैन प्रोटेक्ट ए फ्लॉपी डिस्क, क्या कर सकते हैं, राइट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उस फ्लॉपी डिस्क में कोई भी डेटा राइट ना कर पाए, मेरा रीड तो कर ले लेकिन राइट प्रोटेक्ट, अगर रीड प्रोटेक्ट कर देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 23, इंफॉर्मेशन ऑन ए हार्ड डिस्क इज यूजली बैक्ड अप यूजिंग ए।
जो हार्ड डिस्क है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग बैकअप कैसे ले सकते हैं, बैकअप उसमें क्या होगा, सी डी रोम। हाँ, इसमें सी डी रोम में ले सकते हैं। मैग्नेटिक टेप में नहीं ले पाएंगे, और फ्लॉपी डिस्क में भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनके साइज बहुत ही छोटे हैं। तो हम लोग सी डी रोम में ले सकते हैं इनका डेटा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे 24, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कैन रिप्रेजेंट बाइनरी जीरो बाई द absence ऑफ। देखिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कैन बी रिप्रेजेंट बाइनरी जीरो। जीरो मतलब absence, किसी भी चीज़ का जीरो नहीं है, और बाई द absence ऑफ क्या होगा, ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक टेप, या फिर स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक स्टोरेज में, तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25, मैग्नेटिक एज। मैग्नेटिक टेप एज, अब देखिए मैग्नेटिक टेप क्या कर रहा है, मैग्नेटिक टेप आपने देखा होगा, कोई मैग्नेटिक इस टाइप का है और उसमें ये दो गोले और ये उसकी रील लगी हुई है। ये रील लगी है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि हम रैंडम एक्सेस तो कर ही नहीं पाएंगे कभी भी, कोई भी अगर मैग्नेटिक टेप है तो उसमें कोई भी डेटा, एक ये 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 सब मेरा डेटा है। अगर किसी भी डेटा को अगर हमें एक्सेस करना होगा तो इस पूरे रिबन को मूव करना होगा, तभी अगर हमें ये डेटा मूव करना है तो ये पूरा रिबन मूव करेगा, है ना। ये देखिए जब घूमेगा तभी इसको हम यूज कर पाएंगे, रैंडम एक्सेस कर नहीं सकते। अगर हमें ये यूज करना है इसके लिए क्या होगा, ये मुझे पूरा रिबन घुमाना ही पड़ेगा, नेगेटिव पूरा घुमाना पड़ेगा, तो ये रैंडम एक्सेस तो हो नहीं पाएगा इसको। अब पैरेलल एक्सेस, पैरेलल मतलब क्या, हम एक और दो दो चीज़ों को, हम दो डॉट्स हैं इनको एक्सेस कर पाएँ, इसको देखिए पॉसिबल होगा नहीं कभी भी, क्योंकि ये हमारी सीरियल से बनी हुई है ना, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, अब ये सीरियल एक्सेस मीडियम, यस ये बिल्कुल सही है, हमें सीरियल बाय सीरियल कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे सीरियल बाय सीरियल लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर ये होगा मेरा थर्ड करेक्ट। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।